बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं S0 एंड S1 सिग्नल के बारे में। ये दोनों भी स्टेटस सिग्नल है। ये क्या करते हैं, ये इंटरनल क्या प्रोसेस चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर का, ये बतलाते हैं। तो इंटरनल प्रोसेस मतलब रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, इनको इंडिकेट करने का काम अदर डिवाइसेस के लिए ये कौन करते हैं, S0 एंड S1 सिग्नल, जो कि हमारे स्टेटस सिग्नल है। तो टेबल में देख लेते हैं, देखिए These controls indicates status about type of machine process, मतलब मशीन के इंटरनली प्रोसेस क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए हॉल्ट है, रीड राइट है, रीड है, फेच इज गोइंग ऑन, मतलब कौन सा प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों भी सिग्नल के बारे में, यहाँ पर अगर ये दोनों 0 0 है तो मतलब ये हॉल्ट है, मशीन अभी कुछ नहीं कर रही है। 0 1 अगर है तो राइट हो रहा है, 1 0 है तो रीड हो रहा है, 1 1 है तो फेच हो रहा है। अब देखिए रीड और फेच बिल्कुल एक तरह के ही काम है, लेकिन लिटिल बिट उनके अंदर डिफरेंस है। वो आपको मैं जो हमने एनिमेशन का जो वीडियो देखा था उसके थ्रू समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है ये 3A जो कोड है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाता है और वहाँ से जाके डिकोड होता है, फिर सिग्नल जो है कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। तो 3A का मतलब कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शन है, LDA। LDA का मतलब क्या होता है मैं आपको इसके पहले समझा चुका हूँ, लोड एक्यूमुलेटर। किसके साथ लोड करना है एक्यूमुलेटर को, 8 जो भी उसके बाद जो मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है 8500 के साथ में। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन जब ये 3A जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाएगा तो उसको कहा जाएगा फेच। इसको पहले आपने देख चुके हैं, इसको मैं वीडियो में से दिखलाने की और कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर ये 3A इसमें इसके अंदर आया है और 3A डिकोड हुआ है। तो अब यहाँ से 8500 से डेटा आना है कहाँ पर, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो जो 8500 से जब डेटा आएगा एक्यूमुलेटर में तो वो हो जाएगा रीड। और ये जो प्रोग्राम के हमारे जो यहाँ से 1 बाय 1 जो इंस्ट्रक्शन रीड होती है, 1 बाय 1 जो 3A है आपने देखा है स्क्रीन के ऊपर। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं यहाँ से। देखिए यहाँ पर 8500 पर हमारा डेटा रखा हुआ है। तो ये डेटा जब जाएगा तो ये होगा रीड, और यहाँ के जो कोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर जाएंगे तो ये बन जाएगा फेच। तो सेम प्रोसेस है लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिग्नल के साथ में स्टेटस सिग्नल कैसे वर्क करते हैं। तो मान लीजिए अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी बार सिग्नल अगर 0 है तो आपको पता है कि मेमोरी के लिए है क्योंकि ये लो है। तो ये S1 S0, तो यहाँ से देखिए 1 1 के लिए यहाँ पर क्या है, फेच है। तो यहाँ से ऑपकोड फेच कहाँ से, मेमोरी से। अगर ये सिग्नल 0 है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार तो फिर ये मेमोरी के लिए मीनिंग है। तो 1 0 तो रीड कर रहा है। हाँ, अगर ये सिग्नल 0 है और ये 0 1 यहाँ पर है S1 S0 तो ये मेमोरी राइट है। तो इस तरह से जो सिग्नल्स है ये इनपुट आउटपुट मेमोरी बार के साथ स्टेटस को बतलाने का काम करते हैं अदर डिवाइसेस के लिए कि अभी फ़िलहाल माइक्रो प्रोसेसर क्या वर्क कर रहा है। अगर ये सिग्नल 1 है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार का तो ये मतलब इससे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा आएगा। अब रीड होगा या राइट होगा, तो ये 1 0 है तो देखिए इनपुट आउटपुट रीड। यहाँ से देखिए 1 0 ये था तो मेमोरी का मीनिंग था तो मेमोरी रीड थी। इसी तरह से 1 ये यहाँ पर 1 है तो फिर मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा आएगा। 0 1 तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डेटा राइट होगा। 1 1 है, यहाँ पर ये देखिए ये 1 है तो मतलब ये इनपुट आउटपुट डिवाइस मीनिंग है इससे। और यहाँ पर ये 1 यहाँ पर ये 1 1 होना चाहिए था, 1 1 होता तो यहाँ पर मतलब ये इंटरप्ट एक्नॉलेज, मतलब कोई ना कोई इंटरप्ट आया है।